कुंज बिहारी जय मेरा माधव कुंज बिहारी
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक जैसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री राधा गिरिधर भगवान की जय। जगन्नाथ प्रभु सुभद्रा मैया की जय। प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथमेतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। कार्तिक महीना थोड़े से बच्चे हैं, 4-5 दिन कितना है? 5 दिन, 5 तारीख 5 तारीख तक। यस। तो कल हम सब मनाए हैं प्रभुपाद जी का डिसअपियरेंस डे। कल के दिन में प्रभुपाद जी ने वृंदावन धाम में कार्तिक महीना और सारे पृथ्वी के सारे विश्व से भक्तों के उपस्थिति में भागवत के विषय में बताते बताते अपने ये शरीर को छोड़कर भगवान का धाम में चले गए थे। कल के दिन था। तो कल का दिन हम सबके लिए बहुत बड़ी सुंदर दिन था। तो कल प्रभुपाद जी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, जो कि वो भगवान का धाम जाते जाते तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी भक्ति के लिए कृष्ण को हमको दे के गए। तो मैं पिछली बार बताया था कि कार्तिक महीना में हमें थोड़ी बहुत तपस्या करना चाहिए, कि तपस्या के द्वारा शरीर मन काय मन वाच हमारा वाणी शुद्ध होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा शरीर शुद्ध होता है। 3 प्रकार का शुद्धि बताया गया शास्त्रों के द्वारा। हमारा शरीर शुद्ध होना चाहिए, अंदर से भगवान का नाम लेके अंदर शुद्ध करना चाहिए, और बाहर से स्नान वगैरह करके शरीर को शुद्ध करना चाहिए। और शरीर मन को भी शुद्ध करना चाहिए, मन भगवान के नाम के द्वारा। और हमारा वाणी शुद्ध होता है जब हम भगवान के विषय में कुछ बोलते हैं। हमारे जो हम बातें जो करते हैं, यदि भगवान के संबंध में हम कुछ बोलते हैं
तो फिर हमारा वाणी शुद्ध हो जाता है। तो 3 प्रकार का शुद्धिकरण बताया गया, शरीर, मन, वाच्य, वाक, मन, वाक्य। शरीर, काय, मन, वाक्य, काय, मन, वाक्य, 3 शुद्धिकरण जरूरी है भक्ति के लिए। यदि हमारे ये तीनों से एक अशुद्ध होता है तो फिर हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमारा मन शुद्ध नहीं है कि हमें जो बोलते हैं वो शुद्ध नहीं है, फिर हमारा शरीर शुद्ध नहीं है कि शरीर को शुद्ध नहीं। प्रभुपाद जी बताते हैं शुद्धिकरण भी ये भक्ति के लिए बहुत बड़ी प्रभाव दिखाता है। हमें जो जगह में रहते हैं, हमारा पहनना जो पहनते हैं, और जो हमारा जो भी जहाँ पर जो भी व्यवहार करते हैं दैनंदिन जीवन में, वो सब साफ सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा ये सत्व गुण का लक्षण है। साफ सुथरा रहना ये सत्व गुण का लक्षण है। और प्रभुपाद जी बताते हैं जब कोई व्यक्ति सत्व गुण में आता है तब जाके भक्ति कर पाता है। तो साफ सुथरा रहना ये भक्ति के लिए एक अनुकूल अंग है, ये एक अंग है साफ सुथरा रहना। तो मैं पिछले बार बताया था कि भगवान हमको बताते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च। मैं पिछली बार बताया था आप सबको कि 3 प्रकार के प्रक्रिया के द्वारा हम हमारा जीवन को शुद्ध बना सकते हैं, यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा और तपस्या के द्वारा। गृहस्थ का बहुत बड़ी धर्म होता है दान दे, क्योंकि उनका समय नहीं होता है भगवान का भक्ति में अपने मन को शरीर को लगाने के लिए। लेकिन जब वो दान देता है, वो दान के द्वारा उनका जीवन शुद्ध होता है। उनका दान जब भगवान का सेवा में लगता है तो वो प्रक्रिया के द्वारा वो अपने जीवन को शुद्ध करता है। तो ये यज्ञ, दान और तपस्या, ये 3 शुद्धिकरण के लिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं। वही बात को श्री रूप गोसाई बाजी बताते हैं। हमें तभी भक्त बन सकते हैं, तभी हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। हमारा वाणी को कोई सामने वाला सुनता है जब ये 6 चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। ये 6 गुण होता है हमारे भीतर, तभी जाके हम भगवान को दर्शन करने के लिए योग्य बन पाते हैं। 6 गुण क्या है कि गुण होना चाहिए। भगवान के भक्तों में कुछ गुण होता है, जैसे भगवान का गुण है, कई गुण होता है, दया करना, कृपा करना, उनको कष्ट से बचाना, मुक्ति देना, ये भगवान के बहुत सारे गुण हैं। उसी प्रकार भक्तों का भी भक्ति करने से उनको कई गुण आ जाते हैं भगवान से। तो ये क्या गुण है इसलिए लोग एक भगवान के बहुत बड़े भक्त बताते हैं आप योग्य बन पाओगे भगवान का दर्शन के लिए यदि ये गुण है आपके भीतर। क्या क्या गुण है ना? वाचो वेग, मन से क्रोध वेग। हमारे भीतर कई प्रकार का वेग आता है, जैसे कि क्रोध का वेग, क्रोध करने के वेग इतना जोर से फोर्स आता है। आप मैं तो सुना दिया, मैं तो उसको सुना दिया। जो क्रोध आता है ना, हमें ऐसे क्रोध में आके मैं अच्छा खासा सुना दिया, ऐसे बोलते हैं ना बातों में, तो ये क्रोध की वेग है। देखिए आप यदि भक्त हो, भक्ति करना चाहते हो तो क्रोध का वेग को रोको। क्रोध में कोई क्रोध आता है, वो क्रोध के आवेश में आके कुछ नहीं बोलो, कुछ ना कुछ बोलो मत। तो इसीलिए भगवान के भक्त बताते हैं कि यदि भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो क्रोध का वेगों को रोको। क्रोध एक वेग है। जैसे ये सुसु जाना, ये एक वेग है। आपको सुसु लगता है तो आप जाए बिना रह नहीं सकते, है ना? आपको जाना, आपको अरे ये बैग को तो रखना चाहिए, नहीं, कुछ बैग होता है उसको छोड़ना चाहिए, कुछ बैग होता है उसको रोकना चाहिए, उसको त्यागना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। तो ये टट्टी पेशाब ये बैग है, उसको त्यागना चाहिए। वो रोकोगे आपका शरीर मन खराब होता है। लेकिन और कुछ बैग होता है उसको रोकना चाहिए, उनको त्यागना नहीं चाहिए। क्या ये बैग? 6 भगवान का भक्ति के लिए ये गुण, ये 6 वेगों को यदि आप रोकोगे तब भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। पहला पांचों वेग, आप जो बातें करते हो वो आपका वाणी, आप क्या बोलते हो। जो बातें करते करते हम कुछ भी बोल देते हैं, जब आपस में बात करते कुछ भी बातें भी कर देते हैं, तो वाणी के ऊपर आपका संयम रहना चाहिए। उससे पहला में उड़ते ही हमें बातें करने लगते हैं। दुनिया में 2 चीज़ होता है ना, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ सुनता है ना? यही दुनिया में होता है। कहीं पर चले जाओ,
कहीं पर भी, घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, दुनिया में, विश्व में कहीं पे भी चले जाओ तो दो ही चीज़ होता है, कोई बोलता है, कोई सुनता है। बोलना और सुनना, ये दो प्रक्रिया होता है। लेकिन ये दो प्रक्रिया के ऊपर हमारा ये उनका नियंत्रण रहना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, हमें क्या हमें ऐसे बातें बोल रहे हैं कि जो दूसरे के जीवन के ऊपर कोई असर गिरा रहा है, खराब या बुरा। इसीलिए हमारा वाणी के ऊपर, जो वाणी का जो बैग है, उसके ऊपर आपका नियंत्रण रहना चाहिए यदि भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। बाचो वेग, पहला वाणी के ऊपर बैग रखना, बैग को नियंत्रण में रखना चाहिए। बाच मनसा, मन के ऊपर आपका मन किधर किधर भटकता है, मन एक जगह में स्थिर नहीं होता, मन कहाँ कहाँ जाता है। तो मन का बेगों को रखना, रुकना चाहिए, मन को स्थिर बनाना चाहिए, एक जगह में एकटक उसको स्थिर बनाना चाहिए। यदि मन इधर उधर भागेगा तो भगवान में मन नहीं लगेगा। भगवान में मन को लगाने के लिए पहले मन को स्थिर करो। इंद्रिय संयम, ये योग कहते हैं। इंद्रियों को, मन है कि इंद्रिय, उसको संयम में रखना, उसको कहते हैं योग। योग मतलब भगवान के साथ जोड़ना अपने जीवन को। यदि आपका मन आपका स्थिर नहीं है तो फिर आप अपने को भगवान के साथ नहीं जोड़ पाओगे। तो इसीलिए मन की बैग को भी नियंत्रण में रखना चाहिए, रोकना चाहिए, मन को इधर उधर जाने नहीं देना चाहिए। जाता है तो फिर वापस उनको भगवान में लगाना चाहिए। उसको कहते हैं मन की बैग को नियंत्रण। तीसरा, मन वाच्य बैग, मन से क्रोध, अभी मैं बताया, क्रोध, क्रोध के ऊपर भी आपका क्रोध का एक बैग है, इतना जोर आता है। अब क्रोध के समय में आप क्या क्या बोलते हो आपको ही पता, आपको ही पता नहीं। क्रोध के समय आप क्या क्या बोल रहे हो आपको भी नहीं पता। क्रोध है कि बैग, तो ये बैग में जा कर के बह जाना नहीं चाहिए, है ना। तो ये तीन, ये हो गया भक्ति के लिए, आपको पढ़ने के लिए ये चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और तीन बैग, जीवा, जीवा भी, सामने कुछ भी आ गया आओ ऐसा ऐसा आओ आओ करके सब आओ आओ डालना नहीं चाहिए। तो ये जीवा के ऊपर भी नियंत्रण रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा रिवाज है, दूसरे की पसंद से पहनना चाहिए कपड़े। दूसरे क्या पसंद होता है वो हिसाब से दूसरे की पसंद के अनुसार पहनना चाहिए और अपने पसंद के अनुसार खाना चाहिए। तो पेट तो आपका, अरे खा लो प्रभु जी, क्या इतना ही नहीं खा पाओगे क्या? और दो समोसा खा लो दबा के, फिर समोसा निकलेगा ना, फिर हॉस्पिटल में बोतल लगेगा तब जाके पता चलेगा हाँ समोसा खाने की क्या परिणाम होता है। तो पेट आपका है। तो इसीलिए क्या मैं बताया अभी, जीवा, जीवा का बेग को भी रोकना चाहिए। जीवा का लालच में आके कुछ भी उठा के खाना नहीं चाहिए, ये भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। भक्ति के लिए आपका जीवा को नियंत्रण में रखना ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जीवा को यदि नियंत्रण में नहीं रखोगे, आप पेट गड़बड़ाया जाएगा, आप कुछ भी उठा के खाओगे। जीवा बेग उधर, जीवा से फिर सीधा लाइन में आता है उधर, यहाँ से इधर, ये उधर, ये पेट में गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि पेट गड़बड़ होगा सब फिर आप भक्ति गड़बड़ होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इधर गड़बड़ होगा तो क्या भक्ति करोगे। इसीलिए ये उधर बेग, उसका ठीक रखना चाहिए, उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। फिर जनेंद्रिय, यदि आपका खान पान ठीक नहीं है तो पेट बिगड़ेगा, पेट बिगड़ेगा तो फिर आपका जननेंद्रिय, जो कि हर पुरुष स्त्रियों में जो जननेंद्रिय होता है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। मतलब आपके मन में सब बुरे बुरे बातें आएंगी, क्योंकि जब आप खाओगे आपका हजम नहीं होगा, तो हजम नहीं हुआ चीज़ वो शरीर में विष बनेगा, वो विष सारा शरीर में फैलेगा। जब कोई कई जगह में कचरा डाल दो, वो कचरा सड़ता है ना और वो गंदगी फैलता है ना, ठीक उसी प्रकार में जो खाते हैं यदि हमें हजम नहीं होता तो शरीर में पड़ा, इसीलिए ब्लॉकेज कहते हैं ना, ब्लॉकेज, वो सब हमारा जो अंतड़ी है वो जाम हो जाता है, वो तो जाम पड़ा सड़ता है, अंदर जाके सड़ता है। तो सड़ा हुआ चीज़ में से वो विष निकलती है, वो फिर सारा शरीर में फैलता है विष, तो विषाक्त हो जाता है। इसीलिए जब उम्र बढ़ता है ना, जब हम कुछ खाते हैं जो हजम नहीं होता है ना, तो व्यक्ति के भीतर वो पड़ा सड़ता है, विष पैदा करता है, तो विष शरीर में फैलने से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। ये बूढ़े व्यक्ति है ना, तो हमेशा चिड़चिड़ा रहते हैं, क्यों ना, शरीर गड़बड़ा गया है, इसीलिए उनका मन सही नहीं रहता है।
तो मन, वो समय मन इतना भागता है, इतना मन में क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है। क्यों ना? शरीर अभी जो भी आप ले रहे हो वो आपको मतलब जो सार वस्तु है उसको उनका काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए बूढ़े बूढ़े लोगों को देखोगे हमेशा चिड़चिड़ा होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा ऐसा बातें होते रहते हैं। हाँ, हम देखा है, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसीलिए ये 6 बातों के ऊपर हमारा नियंत्रण रहना चाहिए। हाँ, यदि भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तपस्या है, जीवा को कुछ उठा के नहीं देना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। भक्तों के संग में बने रहना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। भगवान की केवल प्रसाद खाना, ये भी बहुत बड़ा तपस्या है ना। दुनिया में किसी के साथ झगड़ा न करते हुए रहना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। दुनिया में रहना, किसी के साथ झगड़ा न करते हुए रहना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। जंगल में जाने की अपेक्षा ये बहुत बड़ी तपस्या है। हम ये भक्तों के साथ में रह रहे हैं, भक्तों के साथ में कोई प्रकार का मन मुटाव न करते हुए रहना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी बताते हैं, यदि किसी व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसको ये 6 चीज़ों के ऊपर नियंत्रण रखना है। क्या है ना? वाच्य, अपने वाणी के ऊपर, मन के ऊपर, क्रोध के ऊपर, जीवा, उदर, उपस्थ, ये 6 वेगों के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए, नियंत्रण रहना चाहिए। तभी जाके यदि ये 6 चीज़ों को सहन कर लिया, वो वेग आएगा, क्रोध की वेग आएगा, उसको सहन करो। मन की वेग आएगा, कुछ भी इधर उधर के, लेकिन उसको सहन करो। जीवा उठा के खाने के लिए कहेगा, नहीं, उसको सहन करो। ये 6 चीज़ों को यदि आप सहन करोगे तब जाकर आप भक्त बन पाओगे। भगवान को दर्शन करने के लिए आप योग्य बन पाओगे। रूप गोस्वामी पाद जी बताते हैं, हमारे संप्रदाय में बहुत बड़ी भक्त है, राधा रानी के पार्षद है। वो कौन है? वो कौन बोल रहे हैं? मैं एक बार बताया था। ये बात कौन बोल रहे हैं? भगवद गीता कौन बोला? भगवद गीता कौन बोले? भगवान श्री कृष्ण। देखो, कोई बोलेगा भगवद गीता बीड़ी पीने वाला बोला, तो आप क्या करोगे? सुनोगे? अरे बीड़ी पीने वाला सुना, क्या सुनोगे? ये भगवान कृष्ण बोले तो फिर सुनोगे ना। इसीलिए बात कौन बोल रहा है, इसीलिए ये जो 6 बातें मैं बताया, ये राधा रानी के पार्षद ने बताया। तो यदि हमें भक्ति करना चाहते हैं, ये 6 चीज़ों के ऊपर हमारा नियंत्रण रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी तपस्या है। तपस्या ये कलियुग का तपस्या है ये, कि कलियुग में लोग ज़्यादा उल्ट पुल्ट खाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। अभी हॉस्पिटल इतना खुलता है, और यहीं पर देखो होटल बार, बियर बार, क्या क्या रेस्टोरेंट, क्या क्या खाने की एक झुपड़ी बना के ढेर चला, और जो भी उठाए लोग खा रहे हैं और हॉस्पिटल जा रहे हैं, खा रहे हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये 2 चीज़ें भी बढ़ रही। ये 2 धंधा कम नहीं होगा दुनिया में, खाने की धंधा और हॉस्पिटल की धंधा, ये दोनों धंधा कम नहीं होगा। इसीलिए हमें ये 6 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये बैग है, आपको मन कहेगा खाने के लिए, नहीं, खाना नहीं है, मुझे खाना नहीं है। ये बैग है, बैग आ रहा है, बहुत ज़ोर से आ रहा है, लेकिन मुझे खाना नहीं है। मुझे क्या ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है और क्या ज़रूरत है, वो चीज़ को मुझे स्वीकार करना है। मेरे भक्ति के लिए क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, ये मुझे तय करना है, निर्णय करना है। यदि मेरा भक्ति के लिए खराब है तो फिर मुझे ये चीज़ स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने शास्त्रों में बताया क्या? अनुकूल से प्रतिकूल से वर्जनम। जो अनुकूल वस्तु है भक्ति के लिए उसको स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसको त्याग दो। जो आपका भक्ति का मदद करता है, आप जो चीज़ों को अपनाने से आपका भक्ति बढ़ता है, वो चीज़ को अपनाओ। और जो चीज़ को अपनाने से आपका भक्ति कम होता है, नष्ट होता है, तो वो चीज़ों को त्याग दो। अनुकूल से कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम, ये उत्तम भक्ति है। ये सबसे बड़ा भक्ति क्या है ना? जो चीज़ आपका भक्ति के लिए मदद कर रहा है उसको अपनाओ, जो नहीं कर रहा है उसको त्याग दो। इसको कहते हैं उत्तम भक्ति। हाँ, रूप गोस्वामी पाद जी बताएंगे, और ये रूप गोस्वामी पाद जी बताएंगे। ये प्रभुपाद जी हमें, हमारे जैसे लोगों के लिए कलियुग का तपस्या क्या बताया? प्रभुपाद जी ने क्या बताया? कलियुग की तपस्या 16 माला, एक और दूसरा कलियुग की तपस्या जाननिया, यस,
और एक ना ना, ये 4 चीज़ बताए, और एक रह गया। 16 माला करना है, 4 नियम नहीं करना है, ये चीज नहीं करना है, ये कलयुग का तपस्या। और एक हाँ? स्वाध्याय ना, और एक वो चैंटिंग में आ जाता है, और एक ही है हाँ हाँ ना, एकादशी व्रत है ना, एकादशी व्रत ये बहुत बड़ी तपस्या है ना। व्रत करना भी तपस्या है कि नहीं? व्रत में पूरा निर्जला रहना पड़ता है। आजकल है, एक हफ्ता पहले मेरा मेनू बनता है, एकादशी में क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनता है, पूरा मेनू बनता है ना। 1 महीना का खर्चा एकादशी में निकल जाता है। 1 महीना में इतना खर्चा नहीं आता है, लेकिन एकादशी में सारे पूरा एकदम। अब क्या व्रत करोगे, क्या तपस्या करोगे? कलियुग में क्या तपस्या करोगे? इसलिए कलियुग के मनुष्य के लिए तपस्या नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने इतना ही तो तपस्या करो भगवान के पास लौट जाने के लिए, इतना ही तो तपस्या करना पड़ेगा। 4 नियम पालन करना, 16 माला रोज जप करना, एकादशी व्रत करना, ये कलियुग का तपस्या प्रभुपाद जी हमको दिए हैं। प्रभुपाद जी ने बताया। पहले कौन बताए थे? राधा रानी का पार्षद श्रील रूप गोस्वामी पाद जी पहले। उसके पहले कौन बताए थे? भगवान श्री कृष्ण। तपस्या क्या है? यज्ञ दान तप, ये चीज कुछ नहीं छोड़ना है। उसके बाद रूप गोस्वामी पाद जी बताती ये 6 चीज के ऊपर नियंत्रण आपका रहना चाहिए, ये तपस्या। फिर उसके नीचे आए प्रभुपाद जी, 4 नियम पालन, 16 माला जप, एकादशी व्रत, ये कलियुग का तपस्या है। अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर वो दोनों कलियुग में जब देखे लोग पाखंड कर रहे हैं भक्ति के नाम पे, अपना मनमानी भक्ति कर रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, नशा भी कर रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, हाँ सारे गंदे काम कर रहे हैं, तो ये कलियुग में इस भक्ति के नाम लेकर ये सब इस प्रकार के कार्य हुआ, तो फिर ये 2 आचार्य हमारे संप्रदाय में, एक है हरिदास ठाकुर, दूसरा अद्वैत आचार्य, ये दोनों की तपस्या से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में संसार में प्रकट हो गए। ये दोनों ने, क्योंकि हम जब तपस्या करते हैं भगवान हमारा जीवन में आते हैं, वहाँ हमारा तपस्या में संतुष्ट होकर नंद बाबा और यशोदा मैया हजारों साल तपस्या किए थे। जब भगवान प्रकट हुए हाँ, तो फिर भगवान क्या मांगे? आपके जैसे कि पुत्र चाहिए। तो भगवान क्या बोले? मेरे जैसे दूसरा कोई है ही नहीं, तो मुझे ही आपका पुत्र बन के आना पड़ेगा। इसलिए भगवान एक जन्म नहीं, उनका तपस्या इतना कठोर तपस्या किए थे, हजारों साल ऐसे एक पैर में खड़े होकर बिना खाए पिए हाँ, भगवान जैसे पुत्र प्राप्त करने के लिए आप एक दिन नहीं खा के नहीं रह पाते हो। नंद बाबा और यशोदा मैया हाँ, भगवान जैसे पुत्र प्राप्त करने के लिए हजारों साल खड़े होकर हाँ तपस्या किए थे। उनके तपस्या से भगवान संतुष्ट होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब हम तपस्या करते हैं तो शरीर को कष्ट होता है। याद रखिएगा एक बात का, क्या? जब आप धर्म के रास्ते में चलने लगोगे आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आएगा। जैसे आप धर्म के रास्ते में चलने लगोगे आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आएगा, बहुत सारे। उसके पहले नहीं आएगा इतना, लेकिन जैसे आपने चुन लिया, निश्चित कर लिया मुझे धर्म के रास्ते में चलना है, इतना कष्ट आएगा आपका जीवन में, इतना कष्ट आएगा पांडवों के जैसे, प्रहलाद महाराज के जैसे, इतना आपके जीवन में कष्ट आएगा। आपको अरे मैं तो धर्म के रास्ते में चलता हूँ, मेरे जीवन में उतना, फिर भी मेरे जीवन में इतना कष्ट। हाँ, लेकिन आखिर विजय धर्म का ही होता है। आखिर विजय धर्म का होता है। पांडवों के जीवन में देख लो क्या क्या कष्ट नहीं आया। हाँ, भरी सभा में एक स्त्री के साथ किस प्रकार व्यवहार किया गया, 12 साल जंगल में भेजा गया, उनको विष खिलाया गया, उनको आग में जलाया गया, क्या क्या नहीं हुआ। आखिर धर्म का विजय हुआ कि नहीं? हाँ, तो धर्म में इतने सारे कठिनाई आने के बावजूद भी धर्म से टले नहीं, डगमगाए नहीं पांडव। आखिर इतने कष्ट सहने के बाद भी तो विजय प्राप्त किए कि नहीं? और कुछ ऐसे दिखने लगे, अरे ये लोग तो फूल रहे हैं, उनका बढ़ोतरी हो रहा है, कुछ समय के बाद नाच जाएंगे दुर्योधन के भांति।
इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, लेकिन सब नाश गए कि नहीं? अधर्म के, हाँ, अधर्म बढ़ता है, अधर्म कुछ समय के लिए बढ़ता है, अरे बढ़ करके पूरा नाश हो जाता है। इसीलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा, आप भक्ति में आए, जैसे आप भक्ति करने लगोगे तो आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट आएगा, और ये कष्ट को यदि सहन करने के लिए तैयार हो तो फिर आपका विजय निश्चित है, विजय निश्चित है, धर्म का विजय निश्चित है। किंतु उसके पहले धर्म आपका बहुत परीक्षा लेगा, धर्म आपका परीक्षा लेगा। इतने ये सब परिस्थिति के बाद भी आप धर्म को छोड़ देते हो क्या? धर्म का साथ छोड़ देते हो क्या? ये परीक्षा दिया जाता है। यदि इतने सारे बातों के बाद आप ये नहीं छोड़ते हो तो फिर आपका विजय होता है। हरिदास ठाकुर जब भगवान का नाम जप करते थे, साक्षात माया देवी आई थी उनका परीक्षा लेने के लिए। साक्षात माया आए थे उनका, हरिदास ठाकुर का परीक्षा लेने के लिए, और आके बोला आप तो इतने सुंदर हो, मैं तो एक स्त्री हूँ, मैं तो आपको मिलने आया हूँ। हरिदास ठाकुर क्या बोले, ठीक है आपका जो बातें हैं मैं सुनूंगा, लेकिन उसके पहले मेरा एक व्रत है, मैं जीवन में एक व्रत ले रखा हूँ, रोज 3 लाख नाम जप करना मेरा ये जीवन की रोज का व्रत है, नियम है। ये मेरा भगवान का नाम जप करना कलयुग में ये बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसा नहीं कि हाँ 16 माला ऐसा हो जाता है, 16 माला जप करना भी बहुत बड़ी तपस्या है। कैसे? ध्यान के साथ आपका एक एक नाम भगवान के पास जाना चाहिए। एक एक नाम जब आप भगवान का नाम भगवान के पास पहुंचता है तो सोचना चाहिए आपका तपस्या सही हो रही है। ये तो 16 माला तो ऐसे ऐसे कैसे घुमा लिया हो गया। 16 माला तपस्या के साथ, तपस्या के साथ। एक बार मैं बताया था, वो तपस्या पहले दिन से शुरू होना चाहिए। आपका खान पान से लेकर, आपका रहन सहन से लेकर, आपका सोना बैठना उठने के साथ लेकर, ये सारे क्रिया आपका तपस्या के साथ जुड़ी हुई है ना। 16 माला जप करना ये कलियुग में बहुत बड़ी तपस्या है। और ये हरिदास ठाकुर जी रोज 3 लाख नाम जप करते, 3 लाख नाम जप करते। और माया देवी आए परीक्षा लेने, बोले आप इतने सुंदर जवान व्यक्ति हो, आपके साथ मिलने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है मैं मिलूँगा, हाँ मेरा ये नियम पूरा हो जाए, मेरा एक तपस्या है, व्रत ले रखा हूँ जीवन में, मेरा व्रत पूरा हो जाए, मैं आपके साथ मिलूँगा। तब तक आप यहाँ पर बैठ कर के नाम श्रवण करो, है ना। मैं पहले बताया जप क्या है, बोलो सुनो, बोलो सुनो, बोलो मुंह में बोलो कान में सुनो, ये 2 प्रक्रिया है। भक्ति वेदांत हॉल में चले जाओ सेटअप के लिए, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, नहीं तो नित्यानंद हॉल में देख लो। भक्ति वेदांत हॉल में ना, हाँ लेके जाओ, करताल और मृदंग लेके जाओ। वेदांत होगा येलो ड्रेस में, तो उनको बोलना क्लास सेटअप की। तो हरिदास ठाकुर आप बैठ के सुनो, आप बैठ के सुनो तब तक जब तक मेरा ये व्रत पूरा नहीं हो जाता, तो आप बैठ के सुनो। और माया देवी पहला दिन सुना, हरिदास ठाकुर जी भगवान का नाम जप करी जा रहे थे। जिनका मन भगवान में लग गया ना, जब करते समय भगवान का नाम लेते समय आपका मन भगवान में लग गया ना, आप कभी भी जप छोड़ने के लिए मन ही नहीं करेगा आपका। तब आपकी इच्छा नहीं होगा मैं जप छोड़ दूँ, बंद कर दूँ। जिसका मन भगवान में लगा वो कभी मन इच्छा नहीं करेगा। और हमारा तो अरे कब खत्म होता है, कब पूरा होता है, 16 माला कब पूरा होता है। जिसमें भगवान का नाम से मिठास ले रहा है वो कैसे छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ पाए। उसको कहते हैं तपस्या, उसको कहते हैं जपा, नाम जपा। उसको माया देवी सामने बैठा और हरिदास ठाकुर जी अपने जपा किए, 3 लाख नाम जप। एक दिन गया, दूसरा दिन गया, दूसरा दिन में माया देवी बोला आपका व्रत पूरा नहीं होता, मैं क्या करूं, मेरा जीवन तो एक व्रत लिया वो पूरा नहीं होता जब तक मैं और कुछ काम करता ही नहीं।
मैं और कुछ काम करता ही नहीं। हाँ, और एक कल मैं निश्चित रूप से मेरा व्रत पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा। तो तीसरा दिन माया देवी ऐसे ही बैठे थे और हरिदास ठाकुर जी जप कर लिए। पूरा दिन भर रात भर 3 लाख नाम जप करना। हमें तो 16 माला कर रहे हैं, तो 3 लाख नाम जप करना। 192 राउंड्स, वहाँ 192 माला जपना है उनको। हमें 16 माला जपते हैं। 199 बोला था। हाँ 199 ना 192 192 राउंड्स जप करना है उनको, और हम 16 माला जप करते हैं। और 192 राउंड्स जप करना, सोचो कितना टाइम लगता होगा, दिन रात और जब कर ही रहे हैं उनका। और वो माया देवी पास में बैठ करके सुन रही है, ये हरिदास ठाकुर नाम बोल रहे हैं और वो सुन रहे हैं। और एक शुद्ध भक्तों का मुंह से उच्चारित जो भगवान का नाम है, जो सुनता है उनका पाप क्षय हो जाता है, उनका मन बदल जाता है ना। भले माया देवी है, जो माया देवी सारा संसार को माया में मोहित करती है, वो माया देवी यहाँ पर खाली है 5:30। 15 मिनट और क्या कर रहा है क्या? उसको बोलो बोलो खाली करो, मैं बुला करके बोलो। तो हाँ, माया देवी इधर बैठे हैं, बैठ के हाँ, तो आपका खाली पूरा नहीं हो रहा, आपका जपा पूरा नहीं हो रहा। हाँ, तो ये हरिदास ठाकुर जी बोले मैं क्या करूँ, मेरा ये नियम लिया। तो जो माया देवी सारा संसार को मोहित करके रखा है, वो माया देवी हाँ हरिदास ठाकुर कुछ नहीं कर पाए। क्यों? भगवान का नाम ले रहे थे। नाम में बहुत बड़ी शक्ति होती है। नाम का अनुभव जो किया है, तो माया देवी उनको छू नहीं पाएगा। आखिर में माया देवी बोला मैं ब्रह्मा जी को मोहित कर लिया, लेकिन आपको नहीं कर पाया। मेरा माया शक्ति से सारा संसार आकर्षित है, मैं मोह लेता हूँ। मेरे माया के द्वारा मैं सारा संसार को मोह लिया, लेकिन आपको मोह नहीं पाया, मोहित नहीं कर पाया। तो कहने की बात है, भगवान का नाम जप करना ये बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़ी तपस्या। और यही तपस्या दोनों व्यक्ति किए थे, एक अद्वैताचार्य, दूसरा हरिदास ठाकुर। ये दोनों व्यक्ति की तपस्या से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। हरिदास ठाकुर जी एक गुफा में बैठ के रोज 3 लाख नाम जप करते थे, रोज 3 लाख नाम जप करते हरिदास ठाकुर। और अद्वैताचार्य तो गंगा जल तुलसी दल देके सालग्राम शिला का पूजा करते थे। अद्वैताचार्य सालग्राम भगवान का तुलसी दल गंगा जल दे करके पूजा करते थे, और हरिदास ठाकुर एक पहाड़ के गुफा के अंदर जा करके 3 लाख नाम जप करते थे। ये दोनों का तपस्या से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में संसार में प्रकट हुए। क्योंकि तपस्या के द्वारा ही भगवान हमारे जीवन में आते हैं, हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। भगवान आते हैं मतलब हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। तपस्या के द्वारा भगवान हमारे यहाँ आते हैं। इसलिए तपस्या आनंद को प्राप्त कराता है, तपस्या जीवन में शांति को लाता है। हाँ, पिछले बार बताया था, रंगनाथ जी के बारे में बताया था कि नहीं, याद है सब? प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था हरिशौरी प्रभु। हरिशौरी प्रभु प्रभुपाद जी के संग, एक शुद्ध भक्त का संग करना भी, कृष्ण के एक सच्चे भक्तों का संग में आना भी, ये बहुत बड़ी तपस्या है। यदि आपके जीवन में पुण्य नहीं है, तो आप एक भगवान के सच्चे भक्त का संग में आ नहीं पाओगे। आप आ भी जाओगे तो यदि आपका पुण्य नहीं है, संग से लाभ नहीं ले पाओगे। इसीलिए क्योंकि भगवान के सच्चे भक्त और भगवान ये दोनों एक ही है, दो नहीं है। भगवान के शुद्ध भक्त ये दो नहीं है, एक है। जैसे राधा रानी कृष्ण ये दो नहीं है, एक है। लीला के लिए दो हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त ये दो नहीं है, एक है, एक है। यदि भगवान के सच्चे भक्तों से हमें लाभ लेना शुरू कर दिए, तो समझ जाना चाहिए भगवान का लाभ, भगवान का प्राप्त करने के लाभ आपको मिल गए। इसीलिए मैं क्या बोल रहा था पहले, हरिशौरी प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य थे। प्रभुपाद समझ रहे हैं आप सब? प्रभुपाद जी, हाँ, प्रभुपाद जी हाँ, आपको प्रभुपाद जी को मिलने के पहले ये हरिशौरी प्रभु करके के उनके शिष्य बने, ये विदेशी थे। तो अपने जीवन में क्या करते थे, जब कोई चींटी चलते थे, वो चींटी के ऊपर गरम गरम उबला हुआ पानी को लाकर के चींटी के ऊपर डाल देते थे।
चिट्ठी चल रहे हैं, वो एकदम उबला हुआ पानी ला कर चिट्ठी के ऊपर डाल देते थे। और ऐसे कार्य था उनका। और जब आए प्रभुपाद जी को मिले, प्रभुपाद जी के शिष्य बने, संगति लिए, और प्रभुपाद जी से दीक्षा लेने के बाद प्रभुपाद जी का जो दिया हुआ मंत्र जब जब की हरे कृष्ण महामंत्र, ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा धीरे 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 उनका हृदय बदलने लगा। और एक बार प्रभुपाद जी आ रहे थे और हरिशौरी प्रभु ऐसे ही आ रहे थे प्रभुपाद जी को मिलने। प्रभुपाद ऐसे आ रहे हैं और हरिशौरी प्रभु ऐसे आ रहे हैं, दोनों को मिलने के लिए। बीच रास्ता में कुछ चींटियाँ चल रही थी और हरिशौरी प्रभु का नजर गया चींटियों के ऊपर। कहीं चींटियों के ऊपर पैर चले न जाए, तो धीरे धीरे वो चींटियों को आड़ कर रहे थे, चींटियों को कोई नुकसान न पहुँचे। तो प्रभुपाद जी जब आ रहे थे, अपने शिष्य को जब देखें चींटियों को आड़ कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी बोले, आप वही हरिशौरी हो? क्योंकि प्रभुपाद जी को बताए नहीं थे, क्योंकि मैं मेरा भौतिक जीवन में जब था इस चींटियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था, बताए नहीं थे। मैं प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते तो जान गए थे इनका पहले समय में क्या कार्य कर रहे थे। तो जब आड़ कर रहे थे, प्रभुपाद जी बोले, आप वही हो? आप वही हरिशौरी हो? गर्म पानी डालने वाले। और वो आबाद होकर देख, जो प्रभुपाद जी ऐसे बोल दिए तो समझ गए प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते थे, और वो आबाद होकर प्रभुपाद जी देखने लगे। तो हाथ जोड़ के बोला, हाँ प्रभुपाद जी, हाँ मैं पहले ये चिट्ठियों के ऊपर उबला हुआ गरम गरम पानी ला करके डाल देता था। ये भगवान का नाम कहाँ से कहाँ हमारा जीवन को बदल देता है। कली दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण कीर्तन से कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। कलियुग में दोष ही दोष है। आप जिनको देखोगे हर मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ दोष दिखाई पड़ेगा आपको, हर व्यक्ति के अंदर आपको दोष दिखेगा। लेकिन अस्ति एक महान गुण, यदि व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, उनका सारा दोष धुल जाएगा, उसका सारा दोष मिट जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम यही उनका गुण है। भले पहाड़ जैसे दोष है व्यक्ति के भीतर, समुद्र के जैसे विशाल समुद्र के जैसे उनके भीतर बहुत सारे दोष है, कमियां हैं, लेकिन एक अच्छा गुण को अपनाया है, भगवान का नाम लेना। ये एक ही अच्छा गुण उनका सारा दोष को नष्ट कर देगा, उनका जीवन को शुद्ध कर देगा। भगवान का नाम में इतनी शक्ति है, उनका जीवन को शुद्ध बना देगा। इसीलिए शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज बताते हैं कि कलियुग में दोष ही दोष दिखाई पड़ेगा। कलियुग में दोष ही दोष है, कलियुग के दोष के कारण। कलियुग दोष है निधि, कलियुग दोष की समुद्र है। कलियुग क्या है? ये कलियुग जो चल रही है, ये कलियुग दोषों की समुद्र है। अरे दोषों के समुद्र में कोई गिरे, उसका उद्धार कैसे होगा, उसको मुक्ति कैसे प्राप्त होगा? जब तक हमारे भीतर कई सारे दोष है, तो फिर हमें कैसे भगवान के पास जाएंगे? अस्ति एक महान, लेकिन ये इतने सारे तो दोष है। ये कलियुग चल रही है, कलियुग में तो सारे दोष है, लेकिन कलियुग में एक अच्छा गुण है। क्या है? जैसे सत्य, त्रेता, द्वापर, हाँ, इसी प्रकार कलियुग में दोष है, लेकिन इतने सारे दोष के बाद भी एक अच्छा गुण है। क्या है वो अच्छा गुण? कीर्तन से कृष्ण से, यदि आप भगवान का नाम का कीर्तन कर रहे हो, आपको मुक्ति मिल जाएगा। मुक्त संग, ये संसार के मोह माया से मुक्ति मिल जाएगा। परम संग ब्रजे, आप भगवान का धाम में चले जाओगे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज के द्वारा बोला गया। परीक्षित महाराज जब देखा कि परीक्षित महाराज पांडवों के उत्तराधिकारी होने के कारण से, एक वैष्णव होने के कारण से, भगवान के सच्चे भक्त होने के कारण से, अपने जो राज कर रहे थे, कलियुग जब उनके राज्य के भीतर प्रवेश किया, लोगों के भीतर सब ये सब ऐसे बात तो दिखाई पड़े, तो प्रजा के भीतर ये सब बातें को देख के ये राजा दुखी हो गया। मेरा प्रजा का उद्धार कैसे होगा? राजा वो है जो चिंतित है अपने प्रजा की मुक्ति के लिए, वो वास्तविक राजा है। राजा का एकमात्र कर्तव्य है अपना प्रजा को भगवान का धाम ले जाना, ये राजा है। इसलिए राजा पिता का समान होता है। राजा, पिता, माता, गुरु, हाँ, ये सब और कौन है क्या?
ये सब बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं। हाँ, उनको बहुत बड़ी दायित्व दिया गया भगवान के द्वारा। क्या ना, अपने आश्रम में जो लोग हैं उनको सत मार्ग दिखा के भगवान के निकट पहुंचाना, ये आपका कर्तव्य है। यदि राजा अपने प्रजा का उद्धार नहीं करता, यदि पिता माता अपने बच्चे को उद्धार नहीं करते हैं, यदि गुरु अपने शिष्यों के कल्याण के लिए कुछ नहीं करता, तो फिर वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो फिर वो स्थान में ये योग्य नहीं है। दूसरी बात है, राजा, गुरु, पिता माता वो भगवान मार्गदर्शन करेंगे और उनके आश्रय में रहने वाले वो मार्ग में चलना पड़ेगा। जैसे पिता माता कहें बच्चे को तो ये इसमें चलो, जब ये बच्चे चलते हैं तो फिर उनका कल्याण मिलता है, पिता माता का आशीर्वाद मिलती है। जैसे राजा है, राजा के नियंत्रण में यदि प्रजा रहती है तो प्रजा का कल्याण होता है, दोनों के संयोग से जीवन शुद्ध होता है। इसीलिए तो क्या कह रहा था, परीक्षित महाराज चिंतित हो गए अपने प्रजा के भीतर इस प्रकार का सब कलियुग के प्रभाव के कारण ऐसे दोष दिख गए। तो परीक्षित महाराज जब चिंतित हो गए तो प्रश्न करते अपने गुरुजी को, हे गुरुदेव, क्योंकि मृत्यु के समय 7 दिन पहले वो ये श्राप से, ब्राह्मण के ब्रह्म श्राप से मुक्त होने के लिए भगवान का कथा का आश्रय लिए थे, एक शुद्ध भक्त के मुँह से सुनने के प्रक्रिया के द्वारा। भगवान की कथा आपको मुक्त कर देगा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, नष्ट प्राय अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भागवती उत्तमा श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। निष्ठा भक्ति आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा यदि आप अपने घर में रोज भागवत का पाठ करते हो। नष्ट प्राय अभद्रेषु, आप रोज आपका घर में बैठकर जिस श्रीमद् भागवत महापुराण पाठ करते हो, नष्ट क्या, अभद्र, अभद्र मतलब पाप, जाने अनजाने हमारे जीवन में जो भी पाप हुआ है उसको अभद्र कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा ये पापों से मुक्ति के लिए ये निर्णय बताया गया कि यदि कोई मनुष्य अपने रोज श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है, ये सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। नष्ट प्राय अभद्रेषु नित्यम 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 भागवत से, भागवत की सेवा, भागवत का सेवा मतलब रोज भागवत पुराण का पाठ करना। ऐसा नहीं कि लाल कपड़ा में घुमड़ा के अगरबत्ती घुमाना, ये सेवा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का सेवा क्या है, रोज उसको पाठ करो। क्या है उसमें, क्या संदेश है, उस संदेश को पाठ कर अपने जीवन में उतारो, उसको कहते हैं भागवत का सेवा हुआ, उसको भागवत का सेवा हुआ कहते हैं। हाँ, ये करने से क्या होगा ना, सारे पापों से मुक्ति और भगवान का भक्ति में आपका निष्ठा है, बड़ा ही दृढ़ होकर के भगवान का भक्ति करोगे। चाहे संसार की कई माया के द्वारा कई बातें अपने जीवन में आए, आप वो माया की तरफ विचलित नहीं होगे। इसीलिए हमें क्या मैं कह रहा था पहले, परीक्षित महाराज चिंतित हो गए, अपने गुरुजी को प्रश्न किए, मैं तो भगवान की कथा का आश्रय ले लिया, मेरा मुक्ति के लिए मैं इतना चिंतित नहीं हूँ, लेकिन मेरा प्रजा का कल्याण कैसा होगा, ये मार्ग आप बताओ। ये प्रजा का उद्धार कैसे होगा, कलियुग इतना प्रबल रूप में आ रही है, तो मेरा प्रजा का उद्धार कैसा होगा। तो ये बात सुन के, परीक्षित महाराज के ये बात सुन के श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ये प्रस्ताव रखे, राजन चिंता मत करो, यदि वो कलियुग है लेकिन कलियुग के भीतर के अच्छा गुण है, क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम, ये कलियुग में एकमात्र अच्छा गुण, और कोई अच्छा नहीं, और कुछ भी अच्छा नहीं है, केवल भगवान का नाम ही एकमात्र शुद्ध वस्तु है। यदि उसको आप अपने जीवन में लिया तो फिर आपको कलियुग का दोष नहीं लगेगा। ये कलियुग का दोष आपको कली आपका जीवन में नहीं आएगा। यदि आप भगवान का नाम लेते हो, कली आपके जीवन में नहीं आएगा। कली कहाँ रहता है, जहाँ पर भगवान नहीं होता है, भगवान का नाम नहीं होता, भगवान का सेवा नहीं होता। जहाँ पर भगवान का नाम नहीं होता, भगवान का सेवा नहीं होता, भगवान का ये कार्य नहीं होता है, वहीं पर कली का वास होता है।
और जहाँ पर भगवान का सेवा, पूजा, नाम, कीर्तन होता है, वहाँ पर कली का प्रवेश नहीं है, वहाँ पर कली नहीं जाता है। आप कलियुग में रहते हुए भी सत्य युग में रहोगे यदि ये आपका घर में आप ये कार्य यदि अपने जीवन में कर रहे हो, ये सब यदि कर रहे हो, आप सत्य युग में हो, कलियुग में नहीं हो। कली कहाँ रहता है, मैं पहले ही बता दिया था, जहाँ पर लोग मांस खाते हैं, जहाँ पर लोग सिगरेट पीते हैं, जहाँ पर जुआ खेलते हैं, जहाँ पर नशा करते हैं, जहाँ पर परपुरुष परस्त्री मिलते हैं, वहाँ पर कली का वास होता है। इसलिए तो कली कहा परीक्षित महाराज, अरे राजन, आपका शासन इतना शुद्ध शासन है, आपका राज्य में इतना न्याययुक्त शासन चल रही है, आपका राज्य में तो ये चार चीज होता ही नहीं, मैं कहाँ रहूँगा। कलियुग ने प्रश्न बोला परीक्षित महाराज का, परीक्षित महाराज भगवान के महान भक्त होने के कारण से तो उनका राज्य में ये चार चीज नहीं हो रही थी। आज तो आप एक कदम जाओ तो आपको कसाई खाना दिखाई पड़ेगा कि मांस का दुकान दिखाई पड़ेगा, हाँ क्या क्या दिखाई पड़ेगा, एक कदम आगे जाओगे। लेकिन परीक्षित महाराज जब ये भारत में, ये भारत भूमि में परीक्षित महाराज जब शासन कर रहे थे, उनके शासन के समय ये चार चीज नहीं हो रही थी। क्या वो चार चीज? लोग मांस नहीं खा रहे थे। आजकल तो डॉक्टर बोलता है मांस खाओ, और लोग कहते मांस नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा। मांस खाए काहे हेल्दी हो, सुइसाइड करके मर रहे हो, हाँ शराब पी के मर रहे हो, कहीं पर गिर पड़ के मर रहे हो, कहाँ अच्छा हो। बिल्कुल। तो कलियुग जब ये परीक्षित महाराज के राज्य के समय ये चार चीज कहीं पर नहीं हो रहा था, तो फिर कलियुग ने क्या बोला, 5 नंबर स्थान क्या था, कि जहाँ पर धन होगा, सोना मतलब जहाँ पर अधिक धन होगा वहाँ पर कली जाकर रह जाए। जहाँ पर धन होता है झगड़ा होता है कि नहीं, बाप बेटे के भीतर झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में झगड़ा होता है धन की वजह से। जहाँ पर अधिक धन होगा वहाँ पर जाके तुम रह जाना। परीक्षित महाराज ने कली को 5 नंबर स्थान दिया था। और आज धन के लिए क्या क्या लड़ाई लोग कर देते हैं, धन के लिए क्या क्या लोग कर देते हैं, इसलिए 5 नंबर स्थान कली का। लेकिन ये 40 कार्य नहीं हो रहा था परीक्षित महाराज के समय, कुछ नहीं हो रहा। तो हमें सावधान होना चाहिए, तो हमें कलियुग में है कि सत्य युग में। यदि ये सब चीज़ों से हमें अपने को बचाएं तो हमें सत्य युग में, यदि नहीं है तो हमें कलियुग में। तो फिर आपका भक्ति नहीं होगा। कलियुग में रहने वाला लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर कई दोष आ जाएगा, फिर कैसे भक्ति करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार बताए थे, कल आप सब प्रभुपाद जी का अप्रकट तिथि मनाना। प्रभुपाद जी एक बार एक कहाँ तो जा रहे थे, तो बातें करते करते बोले कि ब्रिटिश लोग भारत को आए, सब लूट के लेके गए। उसके पहले मुसलमान भी भारत को शासन कर रहे थे, लेकिन मुसलमान जब भारत को शासन कर रहा था, भारत का धन को भारत पे खर्च किया, बहुत काम भी किया। लेकिन ब्रिटिश वो आया लूट के अपने धर्म लेके, भारत का जितना सोना था, गोल्ड, भारत में जितना सोना था सारा सोना ब्रिटिश आकर सब लूट के अपने देश में लेके गए। आज भी जाओगे, हाँ ब्रिटिश के जो म्यूजियम है, वो म्यूजियम में भारत से गए हुआ कई सारी चीज़ें उनका म्यूजियम में आज भी रखा गया। भारत का जितना सारा सोना आज ब्रिटिश वहाँ उनका देश में। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुँचे थे तो प्रभुपाद जी यही बात अमेरिकन लोगों को बोले। क्या बोले? पहले ब्रिटिश आके भारत का सारा संपत्ति लेके गया, उसके बाद क्या किया, उनका भारत का सेना को अपने कब्जा में लिया। दूसरा, भारत के जो कूली मजदूर उनको अपने कब्जा में किया। ये करने के बाद फिर भारत के ऊपर राज किया। पहला सेना को अपने अख्तियार में ले लिया, फिर मजदूर लोग को, कुली लोग को अपने कंट्रोल में लिया। फिर ये दो चीज़ को अपने कंट्रोल में लेने के बाद फिर भारत के ऊपर अपने साम्राज्य विस्तार किया, शासन किया। वही बात प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जब खड़े थे वही बात को कहते हैं अमेरिकन लोगों को, मैं पहले आप लोगों को दिया और आपका पैसा को भी दिया,
मैं भी बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, प्रभुपाद जी कहते हैं अमेरिकन लोगों को, मैं बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हूँ। हाँ, जैसे ब्रिटिश आके राजनीतिक कहला था, मैं भी इसी प्रकार आप लोगों को लिया, आपका पैसा लिया, मैं भी राजनीतिज्ञ हूँ। लेकिन ध्यान देना चाहिए, मैं केवल भारत का नहीं, मैं सारा विश्व के लिए, क्योंकि मैं एक संत हूँ। जो संत होता है केवल भारत के लिए नहीं होता है, भले भारत में भारत का है लेकिन भारत के लिए नहीं होता, वो सारा विश्व के लिए। प्रभुपाद जी बोले, हाँ प्रभुपाद जी बोले, मैं खाली भारत के लिए नहीं, मैं पूरा विश्व के लिए। कहने की बात है कि मनुष्य जीवन में तपस्या होनी चाहिए। हाँ, तो इस विषय में मैं थोड़ा बताया कैसे तपस्या करना चाहिए मनुष्य जीवन में। कार्तिक महीना चल रही है, आप सब कुछ कुछ अपने जीवन में तपस्या की है। हाँ, मंदिर आते हो कि मंगला आरती आते हो कि ज़्यादा जप करते हो कि घर में दियावती करते हो कि दामोदर स्तोत्र पाठ करते हो, एकादशी व्रत बड़े कठोर से करते हो, ये सब कार्तिक महीना का तपस्या। ये तपस्या खाली कार्तिक महीना में करना है और बाकी समय भोगना है, ऐसा नहीं बात है, ऐसा बात नहीं। इस्कॉन के भक्त तो 12 महीना तपस्या ही करते हैं। रोज मंगलारती उठना 4:30 बजे, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और वो समय ज़्यादा हमें कंबल ओढ़ के सोते हैं, वही समय में सारा नींद वही समय आता है, ठंडा सारा समय उसी समय आता है। और उस समय उस इस्कॉन के भक्त हरि बोल निताई बोल हरि बोल करते हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या है। ठंडा पानी में स्नान करके भगवान के मंगलारती में खड़े होना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और भौतिकवादी लोग उसमें सोने जाते हैं, बाहर लोग उसमें उनका सोने का समय है, टाइम है, और वो समय भक्त लोग जग जाते हैं, वो लोग भक्ति का टाइम है। और जो लोग भौतिक लोग जगते हैं उसमें भक्त जाके सो जाते हैं। 10 से 2-2:30 बजे तक जो भी समय है, वो समय क्या होता है, चोर तस्कर फैलते हैं दुनिया में, सारे गंदे काम होते हैं, मर्डर, चोरी, डकैती, होटल, बार बियर, ये सब चलता है कि नहीं। तो वो समय भक्त लोग क्या करते हैं, जाके सो जाते हैं, और जो अभक्त हैं घूमते रहते हैं। और जो लोग ये सब कांड करके जाके सोने जाते हैं, उसमें भक्त लोग उठ जाते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी, तो तपस्या कौन कर रहा है, वो भी तपस्या कर रहा है रात भर जाग के, वो भी तपस्या किया, लेकिन वो तपस्या से कोई आनंद नहीं मिला, पकड़ खाली हो गया। बियर बार होटल में जाके पकड़ खाली करके अपने शरीर को बिगाड़ के आएगा। लेकिन यहाँ पे भक्त लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान का नाम ले, ये लोग परलोक का कल्याण बनाए ना, ये लोग भी खुशी में रहेंगे, परलोक में भी आनंद में रहेंगे। तो कौन तपस्या किया, ये लोग ना ये लोग। इसलिए हमें, और कौन बुद्धिमान है, इतना सारे पैसा धन कमाया और दोनों ये जीवन में भी बिगाड़ा, अगले जीवन में बिगाड़ेगा, है ना। अरे वो धन को भक्त लोग जाके बोलते हैं, अरे ये धन दे दो, मैं कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा, क्या रखे हो, दे दो, तुम्हारा कल्याण होगा, है ना। तो उनका धन को ला करके भगवान की सेवा में लगा देते हैं। ये भी बहुत बड़ी तपस्या है। इसलिए भक्त लोग बड़ा बुद्धिमान होते हैं। धन कमाना भी बुद्धिमानी है, लेकिन उससे भी चालाक निकलते भगवान के भक्त, क्योंकि वो धन को रावण जैसे बुद्धि वाले लोगों से लेकर के कहाँ क्या किए ना, भगवान का सेवा में लगाए, हनुमान के जैसे। इसीलिए हम मनुष्य जीवन मिला तपस्या करने के लिए, तपस्या में सुख है, भोग से कोई आनंद नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। पिता गौर प्रेमानंद। हरि बोल। कोई प्रश्न है? आपने बोला था कि कभी 5 चीज़ों में रहता है, उसमें से ये सोना में भी रहता है। हाँ, सोना में भी रहता है। सोना हम पहनते हैं तो यहाँ पर खिंचाएगा, आएगा ना। यदि आप सोना पहनते, एक बार ऐसा घटना, बहुत माताएं सब सोना पहनते हैं। ऐसा एक बार हुआ था घटना, एक माता जी सोना का हाथ में पहन के ट्रेन में जा रही थी, और खिड़की होता है ना, तो खिड़की में ऐसा हाथ को थोड़ा करके बैठी थी,
बाहर से कोई था, ट्रेन चल रही थी, बाहर से देखा, ऐसा तलवा दिया, दे काटा, हाथ गया, सोना भी गया, आओ क्या हाथ कट गया सोना के लिए, कलाई कट गया, कट गया, हाथ भी गया, सोना भी गया। हाँ। और एक बात है, हमारे मंदिर में एक माता जी आई थी और भाईंदर से पूरा सोना पहन के आई थी। मंदिर दर्शन किया, मंदिर दर्शन करने के बाद घर पे वापस जा रही थी 3 बजे, लफिस्ट संडे के दिन। और वो जो आगे बस स्टैंड है वहाँ पर खड़ी थी, तो 2 बाइक में आए, आके बोले, अरे माता जी जानती हो सब ये सब फैल रहा है, आप इतने सारे सोना पहन के आए हो, अंदर रख दो, छुपा दो, बैग है ना आपके, छुपा दो छुपा दो छुपा दो, पहन के मत रखो। तो माता जी बोले, हाँ ये मेरा बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मेरा हित अच्छा हित की बात कह रहे हैं, हाँ सही बोल रहे हैं, हाँ कहीं देख के आए होंगे इसीलिए तो बोल रहे हैं। हाँ, तो सब निकालने लगा, कान हाथ नाक सब जहाँ जहाँ पहने थे हाँ बैग से निकाल के, तो तब से ये दोनों क्या किए, एक सफ़ेद वाले रुमाल निकाले, माता जी इसमें सब भर दो, मोड़ के अपने रख दो, बैग में रख दो। तो ये क्या किया, ऐसा रुमाल को फैला दिया, और माता जी कान से नाक से हाथ से बैग से सब निकाल के उसके रुमाल में दे रहे हैं। तो सारा निकाल के रुमाल में आ गया और गुठली बांधा, बाइक में बैठे छू, माता जी ओ हो गए, दोनों को दोनों हो गए। माता जी बोले, ओ क्या हुआ, मैं गया, तब तो गया सब कुछ। अच्छा हो गया, सोना गया, जान तो नहीं गया, जान तो बची। तो ये धर्म के जगह जहाँ पे, तो वहाँ पर कली आता है, तो इसीलिए जितना जरूरी है अपने पास रखो, कली यानी काल, काल काल, नहीं तो आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सावधान। और अभी तो सोना महंगा हो गया, महंगा हो गया। और कुछ प्रश्न? 5 कौन सा है? कली कहाँ रहती है? हाँ, जहाँ पर मांस खाते हैं वहाँ पर कली रहता है, जहाँ पर जुआ खेलते हैं, तीसरा जहाँ पर लोग शराब करते हैं, चौथा जहाँ पर पर पुरुष पर स्त्री मिलते हैं, 5 4 और 5 ये धन सोना, ठीक है। तो आप लोग सब एक माला जप करो, फिर बसा लेंगे। हरे कृष्ण। ओके, बाद में